Dear students, today I shall teach you the rest part of the chapter number 3, Deep Water. This is the second video of this chapter. In this part, author face the fear of water. I struck at the water as I went down. जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था वैसे पानी में अपने पैरों को मैं छेद रहा था, अपने पैरों को पीट रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को व्यय करते हुए, एक्सपेंडिंग मीन्स व्यय करना, खर्च करना। एज वन इन ए नाइटमेयर, जैसे कि कोई व्यक्ति एक डरावने सपने में करता है। फाइट्स, डरावने सपने में वह लड़ता है। एन इरेसिस्टिबल फोर्स, एक अपराजय शक्ति से। इरेसिस्टिबल मीन्स जिस पर कंट्रोल ना किया जा सके। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे जो योजना मैंने बनाई थी वो याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ पुल, मैं पुल के बॉटम पर पहुंचकर अपने पैरों से बॉटम को हिट करके एक छलांग लगाऊंगा। एंड कम, और बाहर आ जाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा पानी की सतह पर। लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, एक डार्ट की तरह, एक रबड़ के डार्ट की तरह जो बहुत हल्का होता है, उसकी तरह मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी की ऊपरी सतह पर समतल होकर के लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से पानी को काटता हुआ। एंड थ्रश विद माई लेग्स, और मैं अपने पैरों से पीटूंगा पानी को। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और तब मैं पुल के एक किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अनंत रूप से नीचे चलता गया, डूबता गया। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद आ येलो ग्लो, ग्लो कहते हैं चमक, पानी की पीली चमक के साथ और कुछ भी नहीं था। यानी कि केवल पानी ही पानी था, उसकी पीली चमक थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर, और पानी में बहुत अंधकार था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और इसके बाद मात्र उस पानी के डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, पानी का आतंक जिसमें कोई समझ काम नहीं करती है।
टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह पानी का वह आतंक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और पानी का वह आतंक, पानी का वह डर जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर रह कर के चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, और मैं बिल्कुल निर्जीव हो गया था, संज्ञा शून्य हो गया था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरे हृदय की धड़कन और मेरे सर की धक धक करने का संकेत, सेड दैट, ये बता रहे थे, आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ टेरर केम ए टच ऑफ रीज़न, और इसके बाद पानी के आतंक के बीच एक समझ मेरे अंदर आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद रखना होगा उछलना। व्हेन हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूँगा, जब पुल के धरातल को हिट करूँगा, तो मुझे उछलना याद रखना होगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टायर्स अंडर मी, और अंत में मैंने महसूस किया अपने पैरों के नीचे जो पुल के फर्श के टायल थे उनको। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, और मेरे पंजे इसकी तरफ बढ़ रहे थे, धरातल की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पंजे उसे पकड़ना चाहते हों। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी शक्ति के साथ उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे जंप से, मेरे कूदने से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने तलाश किया रस्से, लेडर्स, वाटर विंग्स। रोप्स रस्से, लेडर सीढ़ी, वाटर विंग्स जो लेखक का इंस्ट्रूमेंट था। नथिंग बट वाटर, लेकिन वहाँ ये सब कुछ नहीं था, वहाँ तो केवल पानी ही पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर, पीले पानी की अत्यधिक मात्रा, हेल्ड मी, ने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो पानी का शुद्ध भय था, पानी का भय ने मुझे, पानी के भय ने मुझे और अधिक पहले से भी ज़्यादा अपनी पकड़ में कर लिया था। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि विद्युत का कोई बड़ा चार्ज हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं काँप रहा था और हिल रहा था भय से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, और मेरी भुजाएं चल नहीं रही थी, काम नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और ना ही मेरी टांगें चल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने प्रयत्न किया किसी को बुलाने के लिए अपनी सहायता में। टू कॉल फॉर मदर्स, मैंने अपनी माताजी को आवाज़ लगाई। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तब विचित्र प्रकार से वहाँ पर रोशनी हो गई।
आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द awful येलो वाटर। मैं इस भयानक पीले रंग के पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी ही। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन इन थर्ड टाइम। इसके बाद मैं तीसरी बार फिर पानी में नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने ऑक्सीजन लेना चाहा, मैंने हवा को अंदर खींचना चाहा, लेकिन केवल पानी ही मेरे अंदर गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो पीली सी रोशनी भी अब बुझने लगी थी। Then all efforts ceased. I relaxed, even my legs felt limp. और तब सभी प्रयास बंद हो गए। मैंने राहत की अनुभूति की, और मेरी टांगें भी अब बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक अंधेरा सा मेरे मस्तिष्क पर छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे भय को मिटा दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने पानी के आतंक से मुझे मुक्त कर दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब घबराने की कोई बात नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ शांत था। नथिंग टू बी एफ्रीड ऑफ, अब डरने की कोई भी बात नहीं थी। दिस इज नाइस, मुझे अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रॉसी, जम भाई लेना, ऊँघना। टू गो टू स्लीप, और सो जाना, ये सब मुझे अच्छा लग रहा था। नो नीड टू जंप, अब उछलने की ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और वैसे भी मैं इतना थक गया था कि अब उछला नहीं जा सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, मुझे अच्छा लग रहा था जब मुझे कोई धीरे धीरे ले जा रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं आकाश में, अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मैं अब किन्हीं कोमल भुजाओं में था। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इतनी कोमल भुजाएं जितना कि माता जी की होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सोना ही होगा। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पुल। अगली बात जो मुझे याद थी वो ये थी कि मैं पुल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जो लड़का जिसने मुझे फेंका था वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फॉलिंग, किंतु मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे हम लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं चलकर घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सोक एंड क्राइड, मैं हिला और चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात्रि कुछ भी नहीं खा पाया था। 4 days, कई दिनों तक। अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, एक डरावना भय मेरे हृदय में बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और थोड़ा सा भी जब मैं जोर लगाता था तो बेचैन हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, और मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते थे। एंड सिक टू मी स्टमक, और मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था।
आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं कभी भी उस पुल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से बहुत डरता था। आई एवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और मैं जब कभी भी पानी के आसपास होता था मैं इसमें उतरने से, पानी में घुसने से बचता था। A few years later, when I came to know the water of the cascade, कुछ वर्षों के बाद जब मैंने जाना इन झरनों के पानी को, I wanted to get into them, तो मैं इन झरनों के पानी में जाना चाहता था। And whenever, और जब कभी भी, I did, whenever I did, और जब कभी भी मैं जाता था, whether I was wading the Teton or bumping river, चाहे मैं इनमें बम्पिंग और टीटन नदी में पानी में चलकर जा रहा होता था या गॉड रॉक्स की वार्म लेक में स्नान कर रहा होता था। द टेरर, वह भय, दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल, जिसने पुल में मुझे जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वह वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वह मुझे पूरी तरह से जकड़ लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरी टांगें बिल्कुल संज्ञा शून्य हो जाती थी, निर्जीव हो जाती थी। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक बर्फीला भय मेरे हृदय में बैठ गया था। डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू विल रीड this part of the chapter again and again and try to understand the chapter very well. In the third video we will meet next. Bye.